नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो एक और क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन था कि वाई DRI कार्बन इंक्रीज इन लाइट अप किल्न। मतलब जब किल्न का लाइट अप करते हैं और फर्स्ट डिस्चार्ज उसका आता है तो उस DRI में कार्बन जो है वो कंटेंट बहुत हाई रहता है। ऐसा क्यों होता है? लाइट अप किल्न में DRI में कार्बन क्यों बढ़ता है? आर के इंफॉर्मेशन, लाइक, सब्सक्राइब, share and press the bell icon. The high carbon content discharge when a rotary kiln light up. पहला रीजन है कि इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। इनिशियल फेज में हीटिंग कंडीशन में जो है जो कंप्लीट कंबशन का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो हम नहीं कर पाते। मतलब इन द इनिशियल फेज ऑफ द किल्न हीटिंग कंडीशन आर नॉट फुली ऑप्टिमाइज्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ड्यू टू। रीज़न है वहाँ पर क्या होता है, स्टार्टिंग में लो टेम्परेचर रहता है। द किल्न टेक टाइम टू रीच द टेम्परेचर नीडेड फॉर एफिशिएंट कंबशन एंड रिडक्शन। फिर है इन एडिक्वेट एयर सप्लाई, कंट्रोल ऑक्सीजन लेवल आर क्रूशियल टू मैनेज द रिडक्शन। हाउएवर ड्यूरिंग स्टार्टअप एयर फ्लो may not yet be balanced। दूसरा है एक्सेस कार्बन एडिशन। To ensure the reduction of iron or coal is often added is excess to maintain reducing condition in the kiln during the initial firing. Some of this carbon remains unreacted or partially combusted जो होता है कार्बन और लीडिंग द कार्बन रिच इन DRI। उसके कारण क्या होता है, कार्बन रिच आता है DRI में। वोलेटाइल मेटल रिलीज, coal contain volatile matter and hydrocarbons that is released at high temperature during startup. Incomplete combustion of these volatile can contribute to the high carbon content in the discharge. Next है thermal instability. The rotary kiln heating is uneven during the startup phase, resulting in area where carbon material doesn't combust efficiently, further adding the carbon discharge। तो ये रीज़न है कि कार्बन जो DRI में है स्टार्टिंग में ज़्यादा आता है। किल्न को जब हम लाइट अप करते हैं तो सबसे पहले हम ऑयल फायरिंग करते हैं और ऑयल फायर करने पर जब आउटलेट का टेम्परेचर करीबन 500 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, कोल को चार्ज करते हैं। और कोल चार्ज करने से उसकी ड्रॉपिंग कहाँ, यहाँ आउटलेट में रखते हैं। और जब कोल हीट होता है तो इसमें कंबसन स्टार्ट हो जाता है और कंबसन स्टार्ट होने के साथ ही हम क्या है, आउटलेट का जो है एयर को ओपन करते हैं ताकि कोल का जो कंबसन रेट बढ़ने लगे। और लाइट अप के समय हम मैक्सिमम जो होता है कोल फैंस का क्वांटिटी चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर जो फैंस की ड्रॉपिंग होती है उसके कारण आउटलेट में जो है कार्बन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है और जब यहाँ पर कंबशन स्टार्ट हो जाता है तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, इस कोल को RB के प्रेशर के थ्रू इनलेट की तरफ शिफ्ट करते हैं। और यहाँ भी हम क्या करते हैं, एयर को ओपन करते हैं ताकि यहाँ पर भी कंबशन चालू हो जाए।
तो मतलब जब किल स्टार्ट होती है तो हम इसमें टोटल कार्बन इनपुट दे रहे हैं। एक तो कोल इनपुट दिया हमने जिसमें कार्बन है, और जो हमारा ऑयल बर्निंग हो रहा है उसमें भी जो हाई बीएम कंटेंट है वो कंटिन्यू कंबशन हो रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में इतना एयर नहीं रहता है कि इतना कार्बन टोटल कंबशन हो जाए। मतलब क्या होता है, किल के अंदर एक इन कंबशन वाला एनवायरनमेंट बना रहता है, मतलब हाई कार्बन का एनवायरनमेंट बना रहता है। और जैसे जैसे हीट इनलेट की तरफ मूव करती जाती है या टेम्परेचर राइज करता है इनलेट का, हम कोल के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और कोल के थ्रो को बढ़ाते हैं। और जब इनलेट का टेम्परेचर आपका 700 पहुंचता है तो आप फीड कोल को भी चार्ज कर देते हैं, फीड कोल चार्ज करते हैं। और जब 750 या 800 आता है तो आप क्या करते हैं, आयरन ओर को चार्ज कर देते हैं। अब जब आयरन ओर आप चार्ज करते हैं तो आपका फीड रेट कम होता है। यदि आपको नॉर्मल फीड रेट 25 टन पर आवर चलाना है, क्योंकि जब किल लाइट अप होता है तो जो टेम्परेचर प्रोफाइल होती है वो स्टेबल नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं कि लो फीड से ही चालू करते हैं। मान के चलिए हमने 16 या 17 टन पर आवर के फीड रेट से आयरन को चार्ज किया, तो ये क्या हुआ, एक लो फीड है। जब आयरन यहाँ से ट्रेवल करते हुए आपके आउटलेट में पहुँचेगा तो उस समय लगभग आपका जो सभी जोन में टेम्परेचर जो आपको प्रोफाइल रखना है वो पहुँच जाता है। और आप क्या करेंगे, इससे और हाई टेम्परेचर को अलाउ नहीं करेंगे। मान के चलिए आपने डिसाइड कर लिया कि मैक्सिमम मेरा आउटलेट में कोई भी जोन का टेम्परेचर 1100 से प्लस नहीं जाना है, तो यदि उससे प्लस जा रहा होगा तो आप क्या करेंगे, उस जोन का एयर को कम कर देंगे। अब चूँकि हमने जो आयरन चार्ज किया है ये इस कार्बन के लिए बहुत कम है, मतलब क्या होगा, आपका आयरन कम पड़ेगा और किल का आरपीएम भी लो रहता है। तो क्योंकि कार्बन क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है तो इसका प्रॉपर रिडक्शन हो जाएगा, प्रॉपर रिडक्शन हो जाएगा। और रिडक्शन होने के बाद इसको एक्सेस कार्बन मिलता है। एक्सेस कार्बन कहाँ से मिल रहा है, आउटलेट में आपका जो कंटिन्यू फाइन चार्ज हो रही है और आपका जो ऑयल फायर हो रहा है, तो ये भी इसको कार्बन मिलेगा। तो ये क्या करता है, इसमें कार्बन पिकअप कर जाता है। Fe जब कार्बन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, यहाँ 3 रहता है, 3 मॉलिक्यूल, 3Fe + C, ये Fe3C फॉर्म करता है। Fe3C बनता है और इसको सीमेंटाइट बोलते हैं, जो कि बहुत ही ब्रिटेल और हार्ड रहता है। तो इस रिएक्शन से जो Fe है अगेन कार्बन से रिएक्ट करता है और Fe3C बनाता है, और जिसका जब डिस्चार्ज आता है तो इसमें कार्बन कंटेंट हाई मिलता है। तो ये एक रीज़न है कि जब भी हम किल को लाइट अप करते हैं, लाइट अप किल में जब डिस्चार्ज आता है तो कार्बन हाई क्यों रहता है, क्योंकि किल के अंदर एक्सेस कार्बन रहता है और आरपीएम लो रहता है। प्लस क्या है कि आपका फीड रेट भी कम होता है, क्योंकि उस समय आपकी किल में प्रॉपर रेडिएशन नहीं आ पाता है, तो आप क्या है, फाइंस का जो इनपुट है वो कम नहीं कर पाते। जो फाइंस जो है ये डायरेक्ट कार्बन, पल्वराइज कार्बन है, और जैसे आपका फीड चार्ज हो जाता है कुछ समय बाद तो आपका जो ऑयल फायर हो रहा है उसको भी बंद कर देते हैं, लेकिन तब तक किल के अंदर इतना कोल इनपुट हो चुकता है कि ये इस फीड रेट के लिए एक्सेस हो जाता है। और लो फीड रिडक्शन प्रॉपर होने के बाद भी उसको कार्बन मिलता है, तो आयरन जो क्या होता है, कार्बन से रिएक्ट कर लेता है और इसमें कार्बन पिकअप हो जाता है। अब बात आती है कि
लाइटअप किल में DRI में हाई कार्बन आता है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि उसको कुछ कंट्रोल किया जा सके। तो आप ये कर सकते हैं कि जब आप फीड को चार्ज करते हैं और आयरन आपके आउटलेट में पहुंचता है, तब आप यहाँ जो QRT पोर्ट होते हैं उनका सैंपल निकाल के चेक कर सकते हैं। यदि आप उनको उसमें लग रहा है आपको कि कार्बन बहुत एक्सेस है, एक्चुअली में एक्सेस ही होता है, क्योंकि फाइन्स आप ज़्यादा चलाते हैं और लम्स जो क्वांटिटी है उसके कंपेयर में आपका जो स्टार्टिंग का फीड रहता है वो कम ही रहता है। तो आप उसको मैनेज करने के लिए आउटलेट से जो इंजेक्शन लम्स चल रहा होता है आपका, क्या इंजेक्शन को लम्स, इसकी क्वांटिटी को कट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने लाइटअप में जो कोल चार्ज किया है वो आपके आउटलेट में पूरा कोल को शॉर्ट नहीं होने देगा और वही एक्सेस कार्बन चल रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो फीड रेट हमारा चल रहा है, मान के 17 टन में हमने चार्ज किया था, उसके बाद इंक्रीज़ करते हुए हम 20 टन पहुंच चुके हैं या 21 टन पहुंच चुके, तो हम क्या फीड के अकॉर्डिंग आउटलेट से भी कोयले को बढ़ाते रहते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपकी आउटलेट में ऑलरेडी कोल एक्सेस है और आप जैसे जैसे फीड बढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप मान के चलिए आपको CYFE 0.45 मेंटेन करना है और आउटलेट से आप 0.25 CYFE मेंटेन कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, इसको मेंटेन करने के लिए आउटलेट का कोयला भी बढ़ाते जाते हैं, जबकि यहाँ तो अभी वो हाई फीड पहुँचा नहीं है। फीड तो आपने इनलेट में अभी बढ़ाया है, मान के चलिए वो 3 नंबर 4 नंबर टिप तक पहुँचा है, लेकिन कई लोग क्या उसके रिस्पेक्ट में कोल को बढ़ा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप यहाँ जो कोल चल रहा है उसको और कट कर दीजिए ताकि आउटलेट में कोल का कंसंट्रेशन कम हो जाए। तो उससे क्या रहेगा, आपका जब डिस्चार्ज आएगा तो वो एकदम नॉर्मल आएगा और उसमें DRI में कार्बन भी थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि आपने जो लम्स का इनपुट है वो कम कर दिया। यहाँ कम कर देने से जो एक्सेस कार्बन हो रहा है यहाँ पे वो नहीं होगा और वो जब डिस्चार्ज आएगा तो आपका DRI में कार्बन कम रहेगा। उसके बाद ऑब्जर्व करते रहिए आपने कब कब फीड बढ़ाया है, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा फीड आउटलेट में या 7 नंबर 8 नंबर पहुंच गया है। तब आप उसके अकॉर्डिंग जो CYFE मेंटेन होना है उस लम्स को आप वापस बढ़ा दीजिए। तो ऐसे करके आप मैनेज करेंगे तो आपका जो फर्स्ट डिस्चार्ज है हाई कार्बन है वो ज़्यादा देर तक नहीं आएगा, मतलब जल्दी से नॉर्मल होगा। नहीं तो क्या होगा, पता चले कि 8 से 10 घंटे तक वैसी हाई कार्बन वाला मटेरियल आ रहा है। तो उसको कंट्रोल करने का ये तरीका है। RK इन्फॉर्मेशन, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।